Hello learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka and today's topic is Higher Education Current Affairs and this is for UGC NET aspirants. So if you are a UGC NET aspirant or if you are preparing for UGC NET exam, you can follow me here, you can subscribe my channel and hit the bell icon for the more updates. So let's start with the topic and in this session we will discuss two important current affairs session for higher education. So first important current affair is Ministry of HRD released roadmap for 2020 to 21 NCERT. So basically अभी HRD मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है रोड मैप NCERT सब्जेक्ट्स के लिए. सो वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं एंड इसमें बेसिकली डिसाइड किया गया है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन अंडर द आत्मनिर्भर भारत. सो बेसिकली एक ये सेटअप किया गया है जहाँ पे लिटरेसी होनी चाहिए, एक न्यूमरेसी जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत के अंडर वो ये डिसाइड हुआ है इसमें एंड ये मिशन को रेफ़र किया गया है इसमें. एंड सेकंड वन इज़ समग्र शिक्षा टुवर्ड्स अ लर्निंग आउटकम सेंट्रिक अप्रोच. सो बेसिकली इसमें ये फोकस किया गया है कि जो भी शिक्षा है लर्निंग के लिए, लर्निंग आउटकम्स के लिए, तो उस पर भी फोकस किया जाए. सो ये दो जो इम्पॉर्टेंट रेफरेंस हैं यहाँ पर, एक तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन दैट इज़ अंडर द आत्मनिर्भर भारत एंड सेकेंड वन इज़ समग्र शिक्षा टुवर्ड्स अ लर्निंग आउटकम. सो हम इसके हाइलाइट्स में चलते हैं. सो MHRD एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी दैट इज़ DOSEL had directed the NCERT to develop the required resources for implementing these in an effective and timely manner. बेसिकली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए और उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर जो भी इफ़ेक्टिव और जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगी अंडर द MHRD एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, राइट. सो यहाँ पे इन्होंने इन्फोग्राफिक्स, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस एक्सप्लेन करेंगे जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए. एंड अगर हम देखें 1 to 5th जो क्लासेस हैं उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए 2020 अक्टूबर तक एंड 6 to 12 जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस हैं उनका मार्च 2021 तक कंप्लीट होना चाहिए, राइट. सो ऑनलाइन टीचर्स जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं फॉर 1st to 5th क्लासेस टीचर्स के लिए एंड जो 6 to 12th हैं उनके लिए भी जून से स्टार्ट हैं 2021 से. Next important point is NCERT will prepare supplementary and alternative academic learning material. Basically उन्होंने एक academic learning material को prepare किया है for the entire curriculum for the learners so that जो भी ये crisis हो गए हैं, कोविड crisis हुए हैं, उनके regarding वो सब चीज़ें हो जाएँ, कॉम्पनसेट हो जाएँ. सो इसीलिए उन्होंने NCERT ने एक academic material को prepare किया है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. एंड इसमें बेसिकली बोला है कि जो क्लासेस हैं 1st से 5th तक उनका दिसंबर 2020 तक जो एक्सेस हैं वो सप्लीमेंट्री जो भी मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइडेड हो जाने चाहिए उनको स्टूडेंट्स को एंड जो क्लासेस 6 to 12 तक हैं उनको जून 2021 तक हो जाने चाहिए. At least 10 items and the questions to measure each LO that is learning outcome of each subject that each grade is at least 2 level of the proficiency to be prepared for the class 1 to 5 by November 2020 and rest of the classes by मार्च 2021. सो उन्होंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस 10 आइटम्स होने चाहिए एटलीस्ट और क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होने चाहिए फॉर लर्निंग आउटकम्स सो दैट उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो लेवल है, प्रोफिशिएंसी लेवल है, एप्टीट्यूड लेवल है वो इम्प्रूव हो. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. हाईलाइट्स इज़ ओवर. अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. NCF न्यू नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क. तो ये क्या है बेसिकली, इसमें जो फ्रेमवर्क आया है अभी न्यू लॉन्च हुआ है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं. सो टेक्स्ट बुक मिनिस्ट्री ऑल्सो इनिशिएटेड दैट द न्यू NCF फॉर द स्कूल एजुकेशन NCERT विल एक्सपेक्टेड टू मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट बुक्स में भी चेंजेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू NCF एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो जो भी स्कूल एजुकेशन के हैं वो उनको रिपोर्ट देनी है बाय द दिसंबर 2020 तक. And MHRD has instructed NCERT to ensure that nothing but the core content is placed in the textbook. So basically MHRD ने बोला है कि जो NCERT को कि जो भी core content है वो टेक्स्ट बुक में होना चाहिए
वाइल रीडिज़ाइनिंग टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि अब रीडिज़ाइन हो रहे टेक्स्ट बुक्स तो उसमें जो भी कोर सब्जेक्ट्स है, कोर कंटेंट है, वो अवेलेबल रहना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ एडिशनल एरिया इंक्लूडिंग क्रिएटिव थिंकिंग, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं और जो भी कंटेंट है वो होना चाहिए। इंडियन एथॉस, आर्ट, इंटीग्रेशन और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो भी प्रोवाइडेड होने चाहिए। NCERT विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द लेआउट एंड द डिज़ाइन ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक वेल इन एडवांस। सो बेसिकली अभी NCERT ने स्टार्ट कर दिया है अपना डिज़ाइनिंग एंड जो भी न्यू टेक्स्ट बुक का वो डिज़ाइनिंग कर रहे थे वो एडवांस में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सो इसके अंदर एक और पॉइंट है, द न्यू NCF विल बी प्रिपेयर्ड बाय द मार्च 2021। जो न्यू NCF है वो प्रिपेयर्ड होगा मार्च 2021 से। एंड फॉर PM E-विद्या NCERT टू प्रिपेयर द कंटेंट फॉर 1 to 12 फॉर स्वयं प्रभा चैनल्स। जो भी E-विद्या जो प्लेटफॉर्म है उसमें NCERT कंटेंट प्रोवाइड करेंगी फॉर क्लास 1 to 12 फॉर द स्वयं प्रभा चैनल्स। जो भी स्वयं प्रभा के चैनल्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा सारा कंटेंट, एंड स्टार्ट ये हो जाएगा अगस्त 2020 से। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, सेकेंड है, यूनियन HRD मिनिस्टर लॉन्च युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। सो बेसिकली युक्ति तो हमने पढ़ा था, अब एक और आ गया है युक्ति 2.0। सो बेसिकली ये भी MHRD ने, जो मिनिस्टर हैं हमारे रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ऑन 23 जून 2020 न्यू दिल्ली में। एंड इसका जो मेन एम है वो क्या है, एसिमिलेट टेक्नोलॉजीज एंड हैविंग कमर्शियल potential and the information related to the incubated startups in the higher education institutions। so basically यहाँ का जो इसका जो मेन एम है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, स्टार्टअप हो रहा है, तो वो उनका डेवलपमेंट हो और उनका सिस्टमैटिकली इन्वॉल्वमेंट हो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो युक्ति 2.0 के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। युक्ति 2.0 विल हेल्प इन फॉस्टरिंग द कल्चर ऑफ द इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। सो बेसिकली जो भी इनोवेशंस होने चाहिए वो युक्ति 2.0 में रहेंगे। और जो भी एंटरप्रेन्योरशिप जो भी अवेलेबिलिटीज़ होती हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में वो भी वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। सेकेंड पॉइंट है, the initiative is expected to help the government to identify the bottleneck and formulate the appropriate policies to strengthen the innovative ecosystem in the country। so basically government ने इसीलिए ये initiative लेकर आए हैं so that यहाँ पे जो भी policies हैं, जो भी हमारे innovative ecosystem है हमारी country का, वो develop हो, वो formulate हो। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएटिव इनोवेशंस होने चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होनी चाहिए टू हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज। Fourth important point is promoting innovation and entrepreneurship culture in the higher education system and involving youth in the nation building। so basically youth का involvement, youth का जो भी innovative technologies वो किस तरह से यूज़ करेंगे, entrepreneurship उनका development होना चाहिए, तो युक्ति 2.0 में यही है basically। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ युक्ति वॉज लॉन्च्ड 11 अप्रैल 2020 में युक्ति लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MHRD। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया था ऑन अप्रैल 2020, 11 अप्रैल बेसिकली। सो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस को इम्पॉर्टेंस दिया गया है, जो भी कोविड-19 की वजह से जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसमें जो भी कॉम्प्रिहेंसिव वेज होते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे वेजेस को यूज़ किया गया है युक्ति में, ठीक है। सो इट वॉज लॉन्च टू एम टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस और टीचर्स आर एंड द रिसर्चर्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर गेटिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू एडवांस देयर टेक्नोलॉजीज़ एंड द इनोवेशन। सो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं और रिसर्चर्स हैं, उनको एक अप्रोप्रिएट वे मिल जाए हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, और वो अपना जो भी इनोवेशंस हैं, जो भी अपने एंटरप्रेन्योरशिप जो लेवल्स हैं, कल्चर्स हैं, उनको डेवलप कर पाए और मीट कर पाए एडवांस में, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। दैट्स इट फॉर नाउ। एंड अगर कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।